Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे कंटेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज से हम इस चैनल पे क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं. तो जिस चीज का आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर क्लास 9 से लेकर 12 तक का कंटेंट हमें कब मिलेगा, तो अब आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है. अब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको वीडियोस मिलेंगे और रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे. पहले हमारी शुरुआत होगी एनसीईआरटी कंटेंट के साथ, साथ के साथ आपको वर्कशीट भी यहीं मिलेंगी. जितने भी हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, सब कुछ यहां मिलेगा. और हां, सबसे मेन चीज, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन भी यहीं मिलेंगे आपको विद द डिलीटेड सिलेबस. तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको एक ही काम करना है. अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स, रियल नंबर्स. बेसिकली जो हमारे रियल नंबर्स चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारी आज जो होगी बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.1. देखो यहां पे हमारे पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे नहीं पूछे जाते एग्जैक्टली. काफी चीजें यहां पे मॉडिफाई होती हैं. अब सबसे मेन चीज जो आपको हमेशा जाननी है, स्पेशली इन क्लास 10th एंड 12th, क्योंकि बोर्ड क्लासेस हैं, आपको हमेशा पहले एक चीज पता होनी चाहिए, वेटेज, जो कि आपको काफी चैनल्स पे नहीं मिलता. तो वेटेज जो इसका होने वाला है, इसका वेटेज फिक्स होता है 6 मार्क्स. आपको हमेशा याद रखना है, इसका वेटेज फिक्स है, वेल डिफाइंड है, 6 मार्क्स. इसका वेटेज 6 मार्क्स ही होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ना कम ना इससे ज्यादा. ठीक है. हाँ, 2023 में एक बार इसका वेटेज 1 नंबर एक्स्ट्रा आ गया था, क्योंकि वो बोर्ड के बाद पहली बार एमसीक्यू असर्शन रीजन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सेटल डाउन हो रहा था, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ था. लेकिन उसके बाद से अब जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो एवरी ईयर यू हैव द फिक्स वेटेज, दैट इज 6 मार्क्स. 2020 से पहले भी यही था. ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तो पहली चीज हमें इसमें कुछ चीजें समझनी है, दैट इज कॉल्ड क्विक कॉन्सेप्ट्स. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. देखो पहली चीज आपको पता है कि रियल नंबर्स जो हमारे होते हैं, हम रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया इसको. अब यहां पे हमें एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म मिलता है, प्रूविंग इरेशनल. हर साल आता है. यहां से केस स्टडी 2023 में किसी सेलेक्टेड सेट में आई थी, हर एक सेट में नहीं आई थी, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई जो है रीजनल वाइज पेपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है. ऐसा नहीं है कि जो पेपर राजस्थान में होगा वही दिल्ली में होगा, वही एमपी में होगा, नहीं. रीजनल वाइज होता है कि दो तीन स्टेट्स में पेपर सेम रहता है, बाकी स्टेट पे पेपर डिफरेंट होता है. इस टाइप से पेपर डिफाइंड होता है. तो यहां प्रूविंग इरेशनल का जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनता है. तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक है. अभी हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में. अगर हम रैशनल नंबर की कैटेगरीज में बात करें तो यहां से हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिकली हमारे क्वेश्चंस जो हमें समझने हैं, यहां पे जो टॉपिक्स हमें समझना है, एक तो हमें पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम और इसका रिलेशनशिप. दूसरा हमें पता होना चाहिए जितने भी मेरे टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर्स मुझे पता होने चाहिए. टाइप्स ऑफ नंबर्स जो भी मेरे होंगे, ये सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो चीज हमारी आती है यहां पे, वो आती है वर्ड प्रॉब्लम्स. और ये भी वर्ड प्रॉब्लम्स कहां से आती है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं एचसीएफ और एलसीएम से. अब एनसीईआरटी में हमारे पास एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, तो बाकी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी कहां से आएंगी, वो आपको हम डिलीवर कर देंगे. सेम प्रॉब्लम्स हमारी कई बार रिपीट भी हुई हैं, जैसे 2023 का एक क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन इस बार रिपीट हुआ है 2025 के अंदर. ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें यहीं मिल जाएंगी, बस इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है. अब चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. पहले हम टॉपिक की बात करें तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की. टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपको जो नंबर्स पता होने चाहिए, पहला तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल नंबर्स के नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं. ये बेसिक नंबर्स आपको सारे पता होने चाहिए. अब जो मेन जो नंबर आपको दिक्कत करते हैं वो हम देख लेते हैं. एक आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर. आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव द फैक्टर एज
नंबर इटसेल्फ एंड 1। जैसे कि 2 के जो फैक्टर्स देखूं मैं, 2 के अगर फैक्टराइज करूं तो 2 इंटू 1, तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। एग्जांपल मैंने एक और ले लिया, जैसे 5। अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 1। अब 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है यूनिक नंबर होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब इसका मतलब प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो कंपोजिट नंबर अभी हम देखेंगे इसके बाद। तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 जो है ना तो प्राइम की कैटेगरी में होता है ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि 1 के फैक्टर 1 ही होता है और कुछ है ही नहीं। अब दूसरी बात हम यहां बात करें तो यहां पे हमसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। देखो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है। अगर आपको कोई बोल दे इवन प्राइम नंबर, तो एक ही इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा भी यही है और सबसे बड़ा भी यही है। इसके बाद जितने प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो स्मॉलेस्ट भी यही है और लार्जेस्ट भी यही होगा। गॉट द पॉइंट? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी मेरे नंबर्स होंगे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलूं या लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलूं, हमेशा मेरे नंबर्स सेम रहेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो आता है कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई बोले कि 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11। 11 जो है 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 1 डिजिट का एक ही है 2, सबसे छोटा 2। और इवन प्राइम नंबर एक ही होता है दुनिया में 2। लार्जेस्ट भी यही, स्मॉलेस्ट भी यही। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स देखो, मेन जो कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। बाकी इंटीजर, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, ये आपको पता भी है। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पता भी है, नहीं तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स विच हैव द फैक्टर्स एज नंबर इटसेल्फ, 1 एंड अदर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल दूं इसको थोड़ा बेटर कि 4 को जो है डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन है? नंबर इटसेल्फ, 2 और 1। मींस मल्टीपल नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को 2 डिवाइड करता है और 1 डिवाइड करता है। लेकिन 4 के केस में इस नंबर के अलावा 1 तो सबको डिवाइड करता ही है सर, तो इसके अलावा कोई और नंबर भी है क्या जो इसको डिवाइड करता है? यस, दैट इज 2। तो ये कंपोजिट नंबर है। या इसके फैक्टर्स निकाल लूं तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 2 से ज्यादा। देखो 2 और 1 दो फैक्टर हो गए, एक तो 1 और एक 2, उसके अलावा एक और फैक्टर दैट इज 2। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट। एक एग्जांपल और देख लो, 6 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी क्लियर है, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। जो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आराम से आप नोट भी करते जाना। अब बात आती है यहां पे को प्राइम नंबर्स। यहां बच्चे फंसते हैं सारे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे को सेकंड एक्सरसाइज में काम आएगा। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, ये को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर के जैसे दिखते हैं बट होते नहीं है। और ये नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स, मतलब ये पेयर में होते हैं। इसमें होते हैं इन अ पेयर, एक पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, अगर 2 प्राइम नंबर ले लूं मैं, तो ये हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, हमेशा ही होंगे, कोई कंडीशन चेक नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर है। अब चेकिंग कैसे होती है? इनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। क्या होता है? एचसीएफ 1 मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। या इसको अभी के लिए, जब तक मैं एचसीएफ नहीं बताता हूं, अभी के लिए एक चीज याद रख लो, वैसे मैं बताऊंगा तब पता चल जाएगा। अभी के लिए एक चीज बोलूं तो दोनों को कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है। 3 और 5 को कोई कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। इट मींस इसका एचसीएफ क्या है? 1। चलो दूसरा नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर के साथ कंपोजिट। एक नंबर प्राइम है, दूसरा कंपोजिट है, तो हमें यहां पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हमेशा वैलिड नहीं होगा। जैसे किसी ने लिखा 2 और 4, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। बट अगर मैं इस 2 और 4 की जगह इसको 2 और 9 कर दूं तो वैलिड है। 2 एक प्राइम नंबर है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि 9 को
9 को 3 भी डिवाइड करता है, 9 को 9 भी डिवाइड करता है, और 9 को 1 भी डिवाइड करता है, तो मल्टीपल नंबर्स। तो यहां पे एक पेयर प्राइम और कंपोजिट का भी हो सकता है। दूसरा, इसमें नेक्स्ट देखें तो दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम्स हो सकते हैं। कब? 4 एंड 9। अब 4 भी कंपोजिट नंबर, 9 भी कंपोजिट नंबर, लेकिन कोई कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा सर। तो इसका मतलब ये भी मेरा किसका एग्जांपल है? पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो ये चीज आप नोट करना चाहें तो उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहां पे मेन टॉपिक जो हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात होती है एचसीएफ और एलसीएम की, तो हम बात करते हैं पहले एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ को दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोले तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको कई बार आप बोलते हो जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। छोटी क्लास में हम इसको बोलते थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। चाहो तो आप लिख भी लेना, क्योंकि ये अपने को हेल्प करेगा, और जो चीज हेल्प करती है वो हमारे काम तो आनी है। अब यहां हम लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हमारे लिए एक टॉपिक यहां से आ गया। रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार, ठीक है, ताकि हमें चीजें अच्छे से क्लियर भी रहे बाद में और समझ में भी आती रहे। अब देखो, तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं एक बार। चलिए, अब बात करते हैं। देखो, अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमम टाइम देखो, कभी कभी ऐसा होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेयरेस्ट होते हैं जिसमें ये फेलियर हो जाता है केस। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, जिस वर्ड प्रॉब्लम में आपको कीवर्ड्स मिल जाए, दैट कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू हाईएस्ट, जिसमें मैक्सिमम का मीनिंग डिफाइंड हो रहा है। क्या? हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, या फिर मैक्सिमम। अगर ये वर्ड कभी मिल जाए तो समझ लेना एचसीएफ निकालना है वर्ड प्रॉब्लम में। लेकिन अगर कभी ये वर्ड मिल जाए, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, मिनिमम, और हाईएस्ट का उल्टा हो गया स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट का हो गया स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट का हो गया शॉर्टेस्ट, तो ये कीवर्ड अगर हमें मिल जाए तो समझ लेना कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें एलसीएम निकालना है और यहां एचसीएफ निकालना है। लेकिन कभी कभी ये केस फेल हो जाता है तो हमें वहां अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें बेल टाइमिंग वाला क्वेश्चन होता है। कौन सा? बेल टाइमिंग का, जिसमें अब बेल रिंग्स, मतलब कि एक स्कूल के अंदर छोटे बच्चों की जो क्लास होती है हर 40 मिनट्स के बाद बेल रिंग करती है, और बड़े बच्चों की क्लास हर 50 मिनट के बाद बेल रिंग करती है। अब सुबह को क्लास स्टार्ट हुई 8 o'clock पे, तो दोनों बेल एक साथ रिंग करेंगे, मींस बेल बजेंगी दोनों एक साथ। नेक्स्ट टाइम कब दोनों बेल एक साथ बजेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन, जो भी बेल वाले क्वेश्चन होते हैं, टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइमिंग रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम के कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे केस में आप एलसीएम ही निकालते हो। अब एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। देखो, एचसीएफ अगर 2 नंबर का निकालना हो या बहुत सारे नंबर का निकालना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जैसे मैंने बोला 52 एंड 36। पहला आप इसका करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है आपको पता ही होगा। सिंपली 52 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया 26, 2 से डिवाइड किया 13, और 30 से डिवाइड किया 1। आप चाहते हो कि सर ये डिविजिबिलिटी रूल हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसका सेपरेट वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा जल्दी, तो आप उससे देख लेना, आपको हेल्प हो जाएगी उससे। अब जब मैं इसको देखता हूं तो 2 2 13, तो 52 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 1, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब बात करते हैं 36 की, तो 36 को अगर मैं यहां लिखूं तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1,
तो 36 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। बेस्ट तरीका बता रहा हूं, कभी गलती नहीं होगी, अच्छे से समझ लेना। लेकिन अब इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें एचसीएफ लेते टाइम एचसीएफ में वो नंबर चूज होगा जो दोनों में आ रहा है, और दोनों में जो मिनिमम बार आ रहा है, मिनिमम टाइम्स आ रहा है, वही लेंगे। जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2 2 बार, इसमें 2 2 बार, मिनिमम कितना हुआ? 2 बार। तो या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको सर्किल कर लो, तो दोनों में 2 बार आ रहा है, तो हमारा 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। अब 13 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो नहीं लेंगे। 3 नीचे वाले नंबर में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसमें नहीं लेंगे। तो व्हाट विल बी माय एचसीएफ? एचसीएफ इज 4। मतलब 4 एक बड़े से बड़ा नंबर है, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। मींस एचसीएफ इज अ नंबर विच डिवाइड्स अ नंबर। ध्यान से समझना, एचसीएफ इज अ नंबर विच डिवाइड्स द नंबर्स। जिन नंबर्स का आप एचसीएफ निकालते हो उनको डिवाइड करता है एचसीएफ। ठीक है, समझ आई बात? ऐसे भी क्लू मिल जाता है। मतलब हमेशा ये या तो इनसे दोनों से नंबर से छोटा होगा, या दोनों में से किसी एक नंबर के इक्वल होगा। ध्यान से सुनना, या तो ये दोनों नंबर से छोटा होगा, या दोनों में से किसी एक नंबर के इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब आप एचसीएफ निकालोगे 8 और 16 का। अब ऐसे केस में जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का एचसीएफ जो मेरा है 8 आ रहा है, तो किसी एक नंबर के इक्वल भी हो सकता है। दोनों के इक्वल कब होगा? आप बोलोगे सर एचसीएफ जो मेरा दोनों नंबर के इक्वल होगा, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर इक्वल हो, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एलसीएम की। अब देखो एलसीएम की जब मैं बात करूंगा यहां जब मैं बात करूंगा एलसीएम की, तो एलसीएम के केस में हम क्या बोलते हैं? यहां तो हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम के केस में क्या बोलते हैं हम? सेम एग्जांपल लेते हैं हम, 52 एंड 36, क्योंकि मैंने इसको फैक्टराइज कर रखा है। यहां पे इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 इंटू 10, 2 इंटू 13 इंटू 1। यहां पे 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसमें एलसीएम ध्यान से समझना, एलसीएम जब भी आप निकालोगे, एलसीएम बोलता है कि जो भी दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं, पहली बात यहां प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कंपोजिट नहीं होने चाहिए। डिवाइड हमेशा प्राइम नंबर से करना है। दोनों नंबर में जो भी नंबर है, मेरे को सारे नंबर कवर करने हैं। सारे नंबर कवर करने मींस ऊपर कितने डिफरेंट नंबर है? ऊपर 2 तरह के डिफरेंट नंबर हैं, 2 और 13। नीचे 2 तरह के डिफरेंट नंबर हैं, 2 और 3। तो सारे नंबर जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 2, 3, 13। 3 कैटेगरी के प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 13। सारे नंबर आएंगे, सबको यूज करना है। अब कैसे यूज करना है वो देखेंगे। ऊपर 2 आ रहा है 2 बार, नीचे 2 आ रहा है 2 बार, तो यहां पे चूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम। यहां पे जो कॉमन नंबर होगा वही आएगा। देखो यहां पे 2 था, यहां भी 2 था, इसलिए हमने 2 ले लिया। यहां 2 था, यहां 2 था, इसलिए हमने 2 लिया। तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वही लेंगे एचसीएफ में। अब 3 नंबर होते हैं, तीनों में जो कॉमन नंबर होता है वो लेते हैं हम। एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम बोलता है कि ऊपर 2 नीचे 2। कितनी बार? ज्यादा बार 2 है। देखो वैसे आपने, कोई टीचर ने आपको यह भी सिखाया होगा कि सर ऐसे भी एलसीएम ले लूं तो चलेगा, कर सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको एलसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ पूछ रहे हैं, तो फिर ये टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, आप ऐसे निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा। तो हमें देखना है दोनों में 2 मैक्सिमम कितनी बार है? ऊपर 2 बार, नीचे 2 बार, मैक्सिमम 2 ही हुआ। ऊपर 13 एक बार, नीचे 13 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब 0 बार। ऊपर 1 बार, नीचे 0 बार, तो हम कितनी बार लेंगे? 1 बार, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? 1। ऊपर 3 है ही नहीं, मतलब 0 बार, नीचे 3 2 बार, तो हम मैक्सिमम लेंगे मींस 2 बार। अब देखो ये हो गया 4 इंटू, इसको मैं बोलूंगा 4 इंटू 9, या एक काम करते हैं हम, देखो 4 इंटू 13 52, 52 तो ये हो गया, इंटू 9। अब 52 इंटू 9, 9 2 जा 18, कैरी 1। ठीक है, कैरी 1 होते ही कितना हो गया? 45 प्लस 1 46। तो यहां पे हमारे एलसीएम की जो वैल्यू है यही आ रही है। अगर आप चाहो यहां से निकालेंगे सर हम, तो भी देखना यही आएगी। 26 18, 2 से 13 9,
3 से 13 ये और ये 3, फिर से 3 से 13 और ये 1, और फिर से 13 से ये 1 और ये 1। ये दूसरा मेथड है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को तो भी एलसीएम आ जाएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं क्योंकि इसमें 2-3 चीजें और आपको बतानी है। ठीक है, तो 2-3 चीजें और देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। नाउ अगर हम बात करें इसमें, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर कोई ऐसी वेरिएबल टर्म आ जाए और जिसका एचसीएफ और एलसीएम हमसे पूछ लिया जाए, तो फिर कैसे करेंगे? तो 2 चीजें हमें और पढ़नी है यहां पे। पहली चीज हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, पहली चीज तो हमें यह पढ़नी है, ये हमें याद होनी चाहिए। और हमारे जो रिलेशनशिप सिलेबस में है वो 2 नंबर्स की है। हो सकता है आपकी बुक में 3 नंबर्स वाला रिलेशनशिप प्रिंटेड है बट एक्सरसाइज में नहीं है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको यूज नहीं करना है, काम का भी नहीं है, नहीं आता है। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो 2 नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो अभी हमने एचसीएफ निकाला था 2 नंबर्स का 4, और एलसीएम निकाला था 4, 6, 8। ये जो है किसके इक्वल होगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। मींस 52 मल्टीप्लाई विथ 36, 36 2 जा 72, 36 5 जा 180 प्लस 7 187। तो ये प्रोडक्ट आ गया मेरा। अब इसको मैं अगर यहां भी करूंगा तो सेम प्रोडक्ट आएगा। 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 6 जा 24 प्लस 3 27 कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। तो यही मेरा प्रोडक्ट लेफ्ट में आ रहा है और यही मेरा प्रोडक्ट राइट में आ रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये रिलेशनशिप वेरिफिकेशन का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको भी माइंड में फिट कर लेना। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमें काम आएगा यहां पे, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अगर मेरे पास एक नंबर है ए जो कि है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और एक नंबर है बी जो कि है एक्स वाई स्क्वायर जेड, आपको निकालना है दोनों का एचसीएफ और दोनों का एलसीएम। देखो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में अगर इसके पहले नंबर हो तो नंबर्स का तो हम वही फैक्टराइजेशन नंबर से फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, बट वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में फिक्स है, मिलेगा मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आता है, एमसीक्यू में मिलता ही है। अब यहां से अगर हम देखें तो एचसीएफ क्या बोलता है, जो दोनों में कॉमन वेरिएबल होगा वो आएगा, और एचसीएफ बोलता है मिनिमम पावर आएगी। क्या आएगी? मिनिमम। यहां पे x है, यहां भी x है, मतलब एचसीएफ में x आएगा। यहां पे x की पावर 2 है, मतलब x 2 बार है, यहां x 1 बार है, तो मिनिमम हमें चूज करना होता है किसमें? एचसीएफ में। तो x 1 बार आएगा। यहां y है 3 बार, y पावर 3 मींस 3 बार। यहां y है 2 बार, तो हम कितनी बार लेंगे मिनिमम? दैट इज 2 बार। यहां z नहीं है मतलब 0 बार, यहां z 1 बार, तो मिनिमम 0 हो गया, मतलब हमें लेना ही नहीं है। अब मतलब जो कॉमन वेरिएबल होगा वही चूज होगा, और कॉमन वेरिएबल में भी मिनिमम पावर चूज होगी एचसीएफ के केस में। एलसीएम में मैंने आपको बोला था जितने भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, सबको चूज करना है, और पावर क्या होती है? मैक्सिमम टाइम्स। मैक्सिमम टाइम नंबर जहां रिपीट हो रहा है वो लेंगे। यहां x है 2 बार, यहां x है 1 बार, 2 बार लेंगे। यहां y है 3 बार, यहां y है 2 बार, तो 3 बार लेंगे। यहां z है 0 बार, यहां z है 1 बार, तो 1 बार लेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ वेरिएबल टर्म्स, और ये रिलेशनशिप। तो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज, यहां से शुरू करते हैं। तो पहली चीज, हमें एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, तो 140 के फैक्टर्स देखते हैं पहले। 140 आपने यहां लिखा, 140 को पहले लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब इवन नंबर जब भी होगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो हो गया 70। फिर से इवन नंबर है 70, तो 2 से डिवाइड होगा 35। अब
दोनों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, लास्ट डिजिट 5 है। 7 7 1। आपको ऐसे लिखना है 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है ये पावर की फॉर्म में, क्योंकि 2 दो बार आ रहा है इसलिए हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर? ऐसे ही हम देखेंगे 156 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। कितना? 7 8 78 2 जा 50 156। 2 से डिवाइड किया 39। अब दोनों डिजिट का सम इवन नंबर नहीं ऑड है, दोनों डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा। 13 3 जा 39 और यहां पे क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो ये मेरे पास क्या है? 3825। देखो इवन नंबर नहीं है। अब एक बार टेस्टिंग करेंगे हम 3 से डिविजिबिलिटी की। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 7 18, 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। किसी को अगर डाउट हो तो देख लो कैसे डिवाइड किया वापस से। पहले मैंने 3 को डिवाइड किया, 3 से 3 डिवाइड पूरा हो गया। अब 8 है, 3 2 जा 6, जब 8 में से 6 गया कितना बचा? 2। तो ये 2 आप ऐसे माइंड कर लो, 22 बन गया अभी ये। अब 22 से डिवाइड कौन 3 किसको डिवाइड कर रहा है? 22 को। 3 7 जा 21, 21 माइनस हो गया 22 में से, तो क्या बन गया? 15। 3 5 जा 15। अब फिर से टेस्ट करते हैं, 3 प्लस 7 10 प्लस 5 15, 3 से डिवाइड होगा। 3 से जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3 से जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 3 4 जा 12। ठीक है, दो डिजिट स्टार्टिंग में एक साथ ले सकते हो, बीच में नहीं ले सकते। अब 7 है, 7 डिवाइड नहीं हो सकता तो 2 बार तो होगा, लेकिन 3 2 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1, 15 हो गया ये। 3 5 जा 15। अब फिर से टेस्टिंग करो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 5 पे आ जाएंगे हम, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 8 जा 40, अब ये 25 बन गया, क्योंकि 40 माइनस होते 2 बच गया 25, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से किया 17, 17 से किया 1। आंसर वेरी सिंपल, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आई गेस ये आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पे हमें नंबर्स जो पता चल रहे हैं 5005 और 7429, ये दो नंबर्स हमें फैक्टराइज करने हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यहां, अब मुझे डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ेगी। और देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए 11 तक, उसके आगे के जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके आगे जो नंबर होते हैं 11 के जस्ट बाद में आपको टेस्टिंग करनी होती है 13 पे। अगर कई बार आपके 13 भी फेल होता है तो डेफिनेटली आपको एक फैक्टर 17 मिलेगा, फिर नेक्स्ट 19, फिर 23, इनमें से फैक्टर्स आपको मिलते जाएंगे, फिर ऐसा कंफर्म देखा गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये फेल हो गया। तो 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 जा 5। अब 0 डिवाइड नहीं होता बच्चे बोलते हैं, तो डबल 0, 0 को 5 डिवाइड करेगा 0 टाइम्स, तो 2 0 बीच में आएंगे। अब 5 1 जा 5। अब यहां डिविजिबिलिटी चेक करो, 7 की फॉलो कर रही है। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3, 30 हो गया। 7 4 जा 28, बचा 2, 21, 7 3 जा 21। अब यहां पे 7 की डिविजिबिलिटी नहीं लग रही, अब 11 की लग रही है। 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचा 3, 33, 11 3 जा 33। अभी हो गया 13 से 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप समझ गए क्या है, लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स में शो करना है। ये जो नंबर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन वाला एक ही एग्जांपल ऐसा है हमारे पास। देखो, इसमें आपकी सारी टेस्टिंग फेल होगी, 2 3 5 7 11 13, सीधा 17 पे टेस्टिंग होगी हमारी। 17 4 जा 68, तो 74 माइनस 68 कितना बचा? 6, बन गया 62। कितना बन गया? 62। 62 बन गया, तो 17 3 जा 51, तो 62 माइनस 51 कर दो, कितना बचा? 1 1, और ये बन गया 9। अब 17 की टेबल में 119 आता है,
7 टाइम्स। अब 17 के बाद देखो 17 से पहले नंबर सारे वैसे फेल हो चुके हैं, तो पहले वाले नंबर पे टेस्टिंग नहीं होगी। अब यहाँ तो 17 पे टेस्टिंग कर लो, 17 2 जा 34 नहीं हो रहा है यहाँ पे ये। अब आएगा सीधा 19 पे टेस्टिंग, और 19 को ये फॉलो कर रहा है। 19 2 जा 38, 43 माइनस 38 कितना बन गया 5, 57 बन गया। 19 3 जा 57, अब 23 से डिवाइड करेंगे, 23 1 जा 23, तो ये मेरा डिवीजन हो गया। आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड ऑल्सो वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। देखो, आपको मैं एचसीएफ एलसीएम बता चुका हूं कैसे निकलेगा, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना सिखा चुका हूं। चलिए जल्दी से क्विकली हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हम देखते हैं इसमें। जब हम पहला पार्ट देखते हैं इसमें, तो पहला पार्ट हमारा है 26 एंड 91। इसका अगर मैं फैक्टराइज करूं, तो देखो आप नॉर्मली इसको फैक्टराइज कर लेना। 2 इंटू 13 इंटू 1 बन गया, 13 2 जा 26, और 97 क्या होता है 13 7 जा, तो 7 इंटू 13 लिखो, यहाँ 13 इंटू 7 लिखो, 13 7 जा 91 होता है। तो दोनों का एचसीएफ अगर मैं देखूं, तो दोनों में कुछ कॉमन नंबर आ रहा है क्या, आ रहा है सर। तो एचसीएफ तो मेरा हो जाएगा कितना 13, दोनों में कॉमन 13 है। और एलसीएम जो है मेरा, जितने मेरे डिफरेंट नंबर हैं वो आएंगे, बट मैक्सिमम टाइम देखेंगे हम ऊपर और नीचे में। ऊपर 2 एक बार, नीचे 2 0 बार, तो 2 एक बार लिखेंगे। ऊपर 13 एक बार, नीचे भी एक बार, तो 13 एक बार लिखेंगे। ऊपर 7 0 बार, नीचे एक बार, तो 7 एक बार लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते बन गया 26 इंटू 7, और 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14 प्लस 2, सॉरी 14 प्लस 4 18, ठीक है। देखो 7 6 जा 42, 2 यहां 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 4 18। अब आपको क्या करना है, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना ही चाहिए। हर क्वेश्चन में हम वेरीफाई यहां नहीं करेंगे, आप उसको वेरीफाई कर लेना, मैं एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बता दूंगा आपको। तो ये हो गया 13 इंटू 182 इक्वल्स टू आपका आना चाहिए 26 इंटू 91, और ये हमेशा मेरा इक्वल आएगा। इसको आप टेस्ट करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, एलएचएस और आरएचएस। क्लियर है ये। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा वैसे ज्यादातर टाइम्स पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा गया है, ये एचसीएफ एलसीएम के वेरिफिकेशन में भी, ठीक है। तो यहां 510 को अगर मैं देखूं, तो 510 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से हो गया 17 टाइम्स, 17 से हो गया 1 टाइम। क्लियर। अब 92, 92 को मैं देखूं तो 2 कितना हो गया 46, 2 23, 23 1। तो एचसीएफ जो आपका आएगा वो पहले हम इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, और 92 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। ये मेरा आ गया। अब दोनों में एचसीएफ जो होगा, कॉमन नंबर एचसीएफ में आता है, ऊपर 2 एक बार, नीचे भी 2 एक बार, तो एक बार ले लेंगे। ऊपर 3, नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, ऊपर 17 है, नीचे 17 नहीं है, नीचे 23 है, ऊपर 23 नहीं है। तो एलसीएम जो होगा मेरा, एलसीएम मेरा क्या निकलेगा यहां से, एलसीएम मेरा 2 ऊपर एक बार, नीचे 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। ऊपर 5 एक बार, नीचे 5 0 बार, तो 5 एक बार लिखेंगे। ऊपर 17 एक बार, नीचे 0 बार, तो एक बार लिखेंगे। ऊपर 3 एक बार, नीचे 3 0 बार, तो एक बार लिखेंगे। नीचे 23 एक बार, ऊपर 0 बार, तो 23 भी लिखेंगे। अब इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूं, 4 5 जा 20, और 17 3 जा 51, और ये 23। अब 20 मल्टीप्लाई विथ
51 इंटू 23 हम कर लेते हैं। 23 वन जा 23, कैरी 2, 23 5 जा 115 होता है। 115 और 2 117, ठीक है। 115 और 2 117। अब इसको जब मैं लिखूंगा तो 0 पीछे लिख दूं और ये हो जाएगा मेरा कितना, इसको हम लिख देंगे 6, 2 3 6, 7 2 14 प्लस 14, कैरी 1 आ जाएगी, 2 1 2 प्लस 1 3 और 2। अब आपको वही करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, अगर मैं इस थर्ड पार्ट को देखूं तो मेरे पास नंबर क्या है, 336 और 54। छोटा नंबर मुझे 54 दिख रहा है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। डन। 54 को मैं लिख दूं यहां पे, क्या लिखूंगा, 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। क्लियर। यहां पे देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 3, ये तो हो जाएगा 1, 13 बन गया, 6 8, 16 बन जाएगा ना, तो 8। 2 से डिवाइड करेंगे 8 4, 2 से डिवाइड करेंगे 42, 2 से डिवाइड करेंगे 21 और 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसको मैं लिखता हूं 336 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, सॉरी, 1 2 3 4 टाइम्स 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 7, 1 टाइम 1। अब अगर मैं इसमें एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ मेरा क्या आ रहा है दोनों में, 2 मेरा ऊपर एक बार, नीचे 4 बार, एक बार मिनिमम हुआ, एक ही बार लेंगे। ऊपर 3 3 बार, नीचे 3 एक बार, तो कॉमन जो होगा वही लेंगे, कॉमन एक ही बार आ रहा है। नीचे 7 एक बार, ऊपर 0 बार, तो 7 नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ जो है वो 6 हो गया। एलसीएम के केस में उल्टा चलता है, मैक्सिमम पावर लेंगे और सारे नंबर्स को कवर करेंगे। ऊपर 2 एक बार, नीचे 4 बार, तो 4 बार लेंगे। ऊपर 3 3 बार, नीचे एक बार, तो 3 बार लेंगे। ऊपर 7 1 टाइम, नीचे सॉरी ऊपर 0 टाइम, नीचे 1 टाइम, तो 1 टाइम लेंगे। नाउ 2 2 2 4 टाइम्स मीन 16, ये हो गया 27 और ये हो गया 7 और ये हो गया 1। अब इसको आप प्रोडक्ट कर लेना, बिकॉज टाइम हम ज़्यादा वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आपकी जो वैल्यू आएगी वो नंबर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेरीफाई में हमें काम आ जाएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है ये, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसका प्रोडक्ट 3024 आएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो अभी तक हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला और उसका वेरीफाई भी किया, लेकिन अब जो मेरा क्वेश्चन है उसमें 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखो हर जगह हम एक चीज देख रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो बेटर ऑप्शन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक। इसको अगर मैं देखूं तो पहला पार्ट 12 के फैक्टर्स आप वैसे डिवाइड करके कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 5 जा 15। 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 7 जा 21। डायरेक्ट एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम और यहां लिख देते हैं एचसीएफ। मैंने आपको बोला था एचसीएफ जो है कॉमन नंबर तीनों में होगा वही होगा। तो ऊपर 2 है, नीचे बीच में नहीं है, लास्ट में भी नहीं है। ऊपर 3 है, बीच में भी 3 और लास्ट में भी 3 है, एक ही बार 3 आ रहा है, दैट्स इट। तो 3 इज द एचसीएफ। एलसीएम में देखें अगर हम, तो डिफरेंट नंबर जितने भी हैं सबको कवर करना है। ऊपर 2 2 बार, बीच में 0 बार, लास्ट में भी 0 बार, तो 2 बार 2 आएगा। ऊपर 3 एक बार, बीच में एक बार, लास्ट में भी एक बार, तो एक बार आएगा। बीच में 5 एक बार, ऊपर 0 बार, लास्ट में 0 बार, तो एक बार 5 भी आएगा। 7 लास्ट में है, ऊपर दोनों जगह नहीं है, तो एक बार 7 भी आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 35, ठीक है, 7 5 35 और 12।
तो 35 टू जा 70, कैरी 7, 35 बन जा 35 प्लस 7 42। ये हमारा एलसीएम हो गया। इस क्वेश्चन में देखो तो ये और आसान है, ये इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना ही नहीं है आपको। क्यों सर? अरे एक बात बताओ मुझे, 17 इज अ प्राइम नंबर तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 17 और 1। 23 इज अ प्राइम नंबर तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 23 इंटू 1। और 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर तो इसके फैक्टर्स भी होंगे 29 इंटू 1। तो एचसीएफ तो तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है, इसलिए हम 1 मल्टीप्लाई में लिखते हैं। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 आप क्यों मल्टीप्लाई लिखते हो हमेशा? तो 1 लिखने का एक ही रीजन है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। जब तक कुछ कॉमन नहीं है तो हमें कॉमन नंबर हमेशा 1 मिलेगा। ओके, अब एलसीएम जो है हमारा, जब भी मेरे तीनों नंबर प्राइम हो या 2 नंबर प्राइम हो जिनके बीच में एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हो, तो उन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही मेरा एलसीएम होता है। क्योंकि ऊपर 17 है, बीच में नहीं है, लास्ट में नहीं है, तो 17 आएगा, फिर अगली बार 23 आएगा और अगली बार 29 आएगा। अब इसका प्रोडक्ट खुद से कर लेना और आपका नंबर जो आएगा दैट विल बी योर एलसीएम। तो क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, वैसे इसका आंसर 113339 आएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का मुझे बोला गया कि फिर से एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 2 इंटू 1। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 3 जा 9। और 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 5 जा 21, 25 है ना, 5 5 जा 25। अब एचसीएफ की बात करूं तो सब में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1। एलसीएम की बात करूं तो ऊपर 2 3 बार तो 3 बार आएगा, 3 मैक्सिमम 2 बार है तो 2 बार आएगा, और 5 मैक्सिमम 2 बार है तो 2 बार आएगा। तो यहां से मैं देखूं तो 8 इंटू 9 इंटू 25, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट अभी हो गया 72 इंटू 25। 25 2 जा 50, या एक काम करते हैं 72 की टेबल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 72 5 जा, या एक काम करो 25 की करते हैं। 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 7 जा 175 होता है, 175 और कैरी मेरी 5, तो 180 बन गया ये। क्लियर? कोई डाउट इसमें? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 25 इंटू 8 200 होता है, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 800 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, 2 नंबर आपको ये दे रखे हैं, ए और बी। ये मेरे नंबर्स हैं 2, ए एंड बी। इनका मुझे एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, और एलसीएम पूछा गया है। तो जब भी मुझे एचसीएफ दे दिया गया जाए और 2 नंबर दे दिए जाए तो बेटर ऑप्शन ये माना जाता है कि आप इसको रिलेशनशिप से करें। आप में से कई बच्चे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके फिर एलसीएम निकालेंगे। इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। पहले प्राइम फैक्टराइज करो, उसमें अगर गलती हो गई तो एलसीएम वैसे ही गलत हो जाएगा, फिर उसका एलसीएम निकालने टाइम लगाओ। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब जैसे मैं यहां पे करूंगा एचसीएफ, एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम क्या है एलसीएम, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करूं तो 306 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना पहले, क्योंकि एलसीएम को हम लेफ्ट में रखेंगे और इससे हम इसको डिवाइड करवाएंगे बाय 9। अब 3 की टेबल से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा 0 2। अब फिर से अगर हम देखें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 से कितनी बार, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 34 इंटू 657। क्लियर है ये? 34 3 जा होता है 102, तो आराम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई चाहो तो खुद से कर लेना अच्छे से, आपको मैं यहाँ टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो आप एक काम करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो वैसे इसका अगर प्रोडक्ट आप चाहते हैं तो ये आता है 22338। ठीक है, चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है, यहां पे
क्वेश्चन ये बोर्ड में 2 मार्क्स का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही आता है। ऐसा नहीं है बेसिक में आएगा सर स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, दोनों में ही आता है। इस साल भी बेसिक स्टैंडर्ड में से एक में आ गया, ठीक है, तो हर साल आता है। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं हम पहले। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 6 टू द पावर n एंड्स विद 0 और नॉट, और एक्सप्लेन भी करना है हमें, चेक करना है। देखो कोई नंबर 0 से एंड होने का मतलब समझते हो आप, मतलब लास्ट में डिजिट 0 बननी चाहिए। अब 0 कब बनता है, जब 2 इंटू 5 हो तब बनता है 10, 10 मीन्स लास्ट में 0। इसका मतलब किसी नंबर्स के फैक्टर में अगर 2 और 5 आ जाए मल्टीप्लाई में, बाकी कोई नंबर आता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 होना जरूरी है, तो 10 बनेगा, 10 बनेगा तो 0 बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अब हम इसमें लिखेंगे एज द फैक्टर्स ऑफ 6 are 2 into 3, and we know a number ends with 0 if it has factors as 2 into 5. So this will never end with 0. बात समझ में आई, नेवर एंड विद 0, ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लो आप, इसी में ही कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 4 टू द पावर n, तो ये भी एंड विद 0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 टू द पावर n, क्योंकि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 6 पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3, तो अंदर मेरा 0 बन ही सकता है क्या, कभी लास्ट में 0 बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें n की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं, 2 रिप्लेस करते हैं, 3 रिप्लेस करते हैं, ऐसा मत करो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज हो गया, और हर वैल्यू पे टेस्टिंग होगी और साइक्लिसिटी बनेगी कि पहली बार 6 आएगा, फिर अगली बार 36 आएगा, फिर 216 आएगा, तो हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा, पावर 1 2 3, तो वो एक साइक्लिसिटी पैटर्न है। बट ऐसा क्वेश्चन आता है फिर कई बार वैल्यू ऐसी आ जाती है 6 पावर n, तो यहां पे भी मेरे फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2, फैक्टर अगर मेरे होंगे 2 इंटू 5 तभी एंड विद 0 होगा। कई बार क्वेश्चन ये आता है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये भी नहीं होगा। इस बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था ऐसा कि 2 टू द पावर n इंटू 15 टू द पावर n, ये एंड विद 0 होगा क्या, हाँ, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों की जब पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई द बेस एंड टेक द कॉमन पावर। अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 30, अरे इसमें डायरेक्टली 0 बन तो गया, क्योंकि इस नंबर के पास में मेरे फैक्टर्स अगर मैं देखूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 बन रहा है ना, इसका मतलब एंड विद 0 होगा। तो ये बोर्ड में हमारा इस बार क्वेश्चन आया था इस टाइप में, तो ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, लेकिन राजस्थान में नहीं आया था, ये वेस्ट बंगाल में आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड में इस बार स्टैंडर्ड मैथ्स में, स्पेशली राजस्थान के पेपर में आया था, और वही स्टैंडर्ड मैथ्स में आया था। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक नंबर ऐसा था जो कंपोजिट नहीं था और एक नंबर ऐसा था जो कंपोजिट था। कैसे पता चलेगा सर कंपोजिट है या नहीं है? पहली चीज, जब मेरा नंबर कॉमन आ जाए तो मैं वहां से कंफर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगा कि कंपोजिट बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कैसे करना है वो देख लो। इसमें 2 पार्ट है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा सेकंड पार्ट है। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था इस साल का, ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे, 2 थे उसमें पार्ट्स, एक ट्रिकी था एक इजी था, मतलब एक टफ और एक इजी। तो इसमें देखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आप में से बच्चे क्या करते हैं, पहले इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं, फिर इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा कब करना है, जब कुछ कॉमन नंबर नहीं आए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया था, एक पार्ट ऐसा था इसमें कॉमन नंबर नहीं था,
तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखना है, देखो बीच में जहां प्लस या माइनस होगा वहां से वैल्यू कॉमन निकलती है, ठीक है। तो मुझे बताओ इनमें ये मेरी पहली टर्म एक तरह से और ये मेरी दूसरी टर्म, ऐसे मान लें। तो यहां से फर्स्ट टर्म में से कौन सी वैल्यू और सेकंड टर्म में से कौन सी वैल्यू कॉमन नजर आ रही है, 13। अब जैसे 13 बाहर कॉमन आया तो आप क्या बोलोगे सर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां से बचा सर 7, यहां से बचा 11 प्लस 0, 0 नहीं 1, क्योंकि 13 जैसे बाहर जाएगा तो यहां 1 बच जाएगा, क्योंकि जब हम कॉमन नंबर लेते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या करता है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉमन नंबर दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो पहले नंबर को 13 डिवाइड करेगा तो बचा क्या, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन 7 इंटू 11, और इस 13 को जब ये 13 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 1। अब देखो कंपोजिट नंबर की टेस्टिंग बहुत आसान कैसे है, यहां पे मेरे पास एक फैक्टर आ गया 13, आपको पता है एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो एक फैक्टर तो हो गया मेरा 1, और तीसरा जो मेरा फैक्टर है वो ब्रैकेट के अंदर है। अगर ये छोटा नंबर है तो इसको कैलकुलेट कर लो, अगर ये बड़ा नंबर है तो सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो। फिर इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सर, तो देखो ऐसे लिखेंगे, एज द गिवन नंबर हैव more than 2 factors, more than 2 factors, so it is a composite number। अब कौन से फैक्टर्स हैं, तो यहां फैक्टर्स शो कर देना, फैक्टर्स आर, एक तो इसका फैक्टर है 1, फैक्टर्स वो नंबर है जो इसको डिवाइड करेंगे, एक तो 1 इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है, दूसरा नंबर है मेरा 13, ये रहा जो बाहर लिखा है, और तीसरा नंबर जो मेरा है ये ब्रैकेट वाला। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे इसमें, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी यही कॉन्सेप्ट है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मैंने बोला था जब कोई लास्ट नंबर के पास मल्टीप्लाई नहीं होता मतलब 1 होता है। अब कॉमन क्या आ रहा है मेरा 5, बीच में प्लस ये दिख रहा है आपको, ये प्लस डिसाइड करता है कॉमन आएगा नहीं आएगा। अब 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब मैं क्यों बोलता हूं अंदर का नंबर सॉल्व मत करो, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होता है, तब तक दूसरा बच्चा दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे चला जाएगा और हम लोग पीछे टाइम वेस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अब इस नंबर का कोई फैक्टर नहीं मतलब 1 है, अब इसमें भी सेम लैंग्वेज लगेगी, यही सेम लैंग्वेज ही लगेगी इसमें, ये सेम लैंग्वेज यहां आएगी, बट चेंजेस कहां होंगे, यहां पे फैक्टर्स आर, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 5 एंड तीसरा नंबर मेरा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसके 3 फैक्टर हो गए 1, 5 एंड दिस नंबर। जब आप इस नंबर को सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिलेगा ना, तो 3 फैक्टर हो गए, तो 1 के अलावा 2 फैक्टर और होने चाहिए, इट मींस ये मेरा कंपोजिट नंबर है। क्लियर है ये, क्या करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो मैंने बोला था जब भी टाइम वाला क्वेश्चन होगा तो एलसीएम आता है। देखो ये टाइम वाला क्वेश्चन आ गया, याद है मैंने स्टार्टिंग में कुछ की पॉइंट्स बताए थे, 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स, मिनट्स में टाइम आ रहा है। चलो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके पास में एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, एक पाथ बना हुआ है। सोनिया इसका पूरा राउंड जो लगाती है, सोनिया मान लो यहां से शुरू करती है, सोनिया इसका पूरा राउंड लगाती है 18 मिनट में, और रवि जो है इसका पूरा राउंड लगा लेता है 12 मिनट में। इसका मतलब जब 12 मिनट में रवि यहां पे वापस आ जाएगा तब सोनिया कहीं पे बीच में होगी, तो दोनों तो मिल ही नहीं पाएंगे कभी। सपोज दे स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, सो इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो बीच में मिल जाएंगे, सेम डायरेक्शन में चलना है। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अगर आप एचसीएफ निकालने की कोशिश करोगे तो दोनों का एचसीएफ आएगा 6 मिनट्स। 6 मिनट्स में रवि आधी डिस्टेंस कवर कर लेगा और सोनिया 1/3 पे पहुंचेगी, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। और मैंने बोला था टाइम वाला क्वेश्चन जब भी होगा तो एलसीएम निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वी विल फाइंड
LCM ऑफ बोथ रवि एंड सोनियाज टाइम, कि जो रवि और सोनिया का जो टाइम है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18 मिनट का पहले मैं फैक्टराइज कर लूं तो 2 3 3, बिकॉज 9 2 जा 18 होता है। और 12 मिनट का मैं कर दूं तो 2 इंटू 3, 4 3 जा 12 होता है। एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 2 2 बार आ रहा है मैक्सिमम, और 3 2 बार आ रहा है मैक्सिमम। 1 चाहे लिखो तो मत लिखो, चलेगा। 9 4 जा 36 मिनट्स बाद दोनों यहां आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार 12 मिनट में रवि राउंड लगाएगा, तब सोनिया 12 मिनट में यहां होगी। अगली बार 24 मिनट्स में रवि दूसरा राउंड लगा देगा, तब सोनिया वापस यहां पहुंचेगी, क्योंकि 18 मिनट में एक राउंड लगाएगी, फिर 6 मिनट बाद यहां पहुंचेगी। जैसे रवि तीसरा राउंड लगा देगा 24 मिनट्स में, तो सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो रवि 3 राउंड लगा देगा 36 मिनट्स में, तब सोनिया 2 ही राउंड लगाएगी। गॉट द पॉइंट। तो 36 मिनट्स, तो अपन क्या बोलेंगे, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आपको इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और हाँ, मैथ नर्ड इस चैनल को आपको सब लोगों तक स्प्रेड करना है, क्योंकि यहां पे आपको कंटेंट मिलने वाला है। आप 9 to 12th क्लास, PYQ सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, वर्कशीट, सब कुछ यहां मिलेगा A to Z। और हां, अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं, अप्लाइड मैथ्स के लिए हम एक चैनल और बना रहे हैं विद नेम ऑफ मैथ नर्ड ओनली। तो 11th की अप्लाइड मैथ्स और 12th की अप्लाइड मैथ्स की आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो आप प्लीज अपने ब्रदर सिस्टर्स से भी शेयर करें। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।